आज अपने गार्डन में हाजिर हैं, खुश रहें, आबाद रहें। और देखें जनाब, हमारा गार्डन कितना हरा भरा हो रहा है। पता नहीं आपको इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन ये देखें यहाँ पर भी मेरी कुछ पालक के पौधे बहुत अच्छे चलने लगे। और साथ साथ हार्वेस्टिंग करेंगे और साथ साथ मैं अपनी सब्जियों का हाल आपको बताऊँगी। पता नहीं आपको इस टाइप की वीडियो अच्छी लगती है कि नहीं लगती है, मुझे कमेंट करके बताया ज़रूर करें। देखें आज हम सबसे पहले जो है आपको दिखाएंगे, ये देखें हमारे टमाटरों में फूल कितने ज़्यादा आ रहे हैं और टमाटर भी कितने ज़्यादा आ रहे हैं, ये देखें। और ये देखें बंच के बंच माशाल्लाह टमाटर निकल रहे हैं और अभी भी इसमें फूल भी निकल रहे हैं साथ साथ। और सबसे पहले हम हार्वेस्ट करेंगे आज यहाँ पर। वैसे तो हरी प्याज भी है, लेकिन सबसे पहले हम ये बैंगन को आज हार्वेस्ट करने वाले हैं। ये देखें, इस तरफ से दिखाऊं तो ज़्यादा सही नज़र आएगा। ये देखें, ये इतना बड़ा सा एक वाइट बैंगन नहीं निकल रहा है। इसको हमें कटिंग करने के लिए कैंची का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये देखें, वो गिरा। और साइज़ चेक कर सकते हैं आप, कितना प्यारा माशाल्लाह। इसी तरह और भी बहुत सारे बैंगन हैं। अब इनमें से जो जो हार्वेस्ट कर सकेंगे हम ज़रूर करेंगे। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जब लोग बेचारे कुत्तों को परेशान करते हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा, यहाँ भी देखें, यहाँ बड़े बड़े टमाटर लग रहे हैं। ये देखें, एक ये रहा और 3 वो रहे। इनमें भी एक बहुत सारा बड़ा हो गया है। अच्छा, इस पौधे में कैल्शियम की कमी थी, मैंने इसको जो है कैल्शियम भी दिया है। और ये देखें, अब इसमें दोबारा से फ्लावरिंग आ रही है। अब देखते हैं कि अब जो इसमें फ्रूट आएगा उसके अंदर कैल्शियम की कमी आएगी कि नहीं। अच्छा, मेरे कुछ अक्सर पौधों में कैल्शियम की कमी आ गई है। अब मैं जा रही हूँ इस तरफ, और इस तरफ भी मैं आपको इसलिए लेकर आई हूँ कुछ तो बैंगन हार्वेस्ट करने। और ये देखें मेरे गार्डन में बकरी की खाद, ये बकरी की खाद मेरे शौहर मुझे ला कर देते हैं, जो मैं इन सब्जियों में इस्तेमाल करती हूँ। इनको भी मैंने पानी डाल डाल के छोड़ दिया है कि ताकि थोड़ी, वैसे ये बहुत पुरानी खाद है, ये डिकम्पोज हुई हुई खाद है। इसका कलर आपको बता रहा है, ये देखें। इसी तरह अब मैंने इनको पानी दे दिया, अब ये कुछ दिन में और इस काबिल हो जाएंगी। वो जब भी उनको मिलती है वो लेकर आ जाते हैं। अच्छा, ये जो इनके नीचे के पत्ते हैं हम ये भी तोड़ते जाएंगे साथ साथ, क्योंकि एक्स्ट्रा पत्तों की वजह से जो है फ्रूटिंग में फ़र्क पड़ता है। बहरहाल साथ साथ हम इसके कुछ नीचे के पत्ते भी तोड़ देंगे। और आप देख सकते हैं टहनियों पे फ्रूट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। फ्रूट आ रहे हैं तो हम इस पे पत्तों का लोड थोड़ा सा कम करेंगे। और कुछ पत्ते जो है जैसा कि आप देख रहे हैं ख़राब भी हो रहे हैं। जो ख़राब हो रहे हैं, इससे पहले कि प्लांट अपनी एनर्जी इस्तेमाल करे उनको सुखाने के लिए, तो हम पहले ही निकाल देंगे। ये देखें, ये भी एक बैंगन यहाँ भी तैयार है। इसको भी हम काट लेंगे। ये दूसरा बैंगन मिल गया हमें और ये खाने काबिल हो गया है। और एक और है इधर, तीसरा ये रहा। ये टूटेगा नहीं, इसे भी कटिंग ही करना पड़ेगा। कैसे दिखाऊं आपको, ये रहा। और वैसे तो ये भी, ये देखें, हमने ये एक हाथ से ही तोड़ लिया और एक और ये रहा। वैसे टूट जाते हैं, लेकिन पता नहीं आज क्यों नहीं टूट रहा है। ये देखें, ये देखें, हाथ से ही तोड़ लिया हमने। ये हमारे पास आज माशाल्लाह 5 बैंगन हो गए। अब बाकी जो बैंगन है उन्हें हम छोड़ देंगे। और पत्ते जो है कुछ टमाटर के भी हम ऐसे ऐसे साथ साथ इनके कट करते जाएंगे, ताकि जो है नए पत्ते जो है आते जाएं और एनर्जी इनको सही मिलती रहे। ये देखें, ज़्यादातर ख़राब पत्ते जो हैं वो हम वैसे ही काट देंगे। कुछ चिड़ियाँ भी ख़राब करती हैं पत्ते खैर से, लेकिन जो है इस वक्त तो जो है कुछ पत्ते खुद ही ख़राब होते हैं सर्दी की वजह से। बहरहाल ये हम फिर किसी और दिन, आप देखें भरे हुए हैं बैंगन माशाल्लाह माशाल्लाह। जितने फ्लावर आ रहे हैं उनके अंदर कुछ ही फ्लावर जो है ज़ाया हो रहे हैं, बाकी सब में जो है भरे हुए हैं। अब आज देखते हैं, कोशिश करेंगे हम। ये देखें, ये हमारे पास चौके हैं, हम ये एक एक चौक इसमें गाड़ देंगे
जिससे क्या होगा कि पौधों में कैल्शियम की कमी नहीं होगी, पौधा खुद ही लेता जाएगा अपने हिस्से का कैल्शियम, क्योंकि सब्जी वाले पौधों को कैल्शियम ज़रूरी चाहिए होता है। और ये देखें, ये अभी थोड़ी सी तैयार नहीं हुई है मूली। चलें इसी तरह अब हम आगे चलते हैं, फिर यहाँ पर वापस आएंगे। और जनाब चलते चलते मैं आपको सबसे बड़ी चीज़ अपनी दिखाऊं। ये देखें, कद्दू नज़र आया, ये इतना बड़ा हो गया, एक बालिश से भी बड़ा हो गया ये देखें। और इस अच्छा खासा आदमी मैंने इसको झूले में लिटा दिया है कि ये इसी तरह इसमें बड़ा होता रहे। अच्छा, यहाँ पर वैसे हार्वेस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है बस, लेकिन कद्दू यहाँ पर भी एक निकल रहा है, मैंने उसे कवर किया है। और ये करेला इसके अंदर नज़र आ रहा होगा आपको थैलों में, इतने सारे मैंने थैले सिए और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लगाई, लेकिन जो है अभी भी जो है बहुत सारी सब्जियां मेरी ओपन है जो पड़ी हुई हैं। और ये देखें कितना बड़ा टमाटर, और इधर भी 2 टमाटर, और अभी और भी फूल चल ही रहे हैं। और इसके अंदर भी देखें टमाटर, ये टमाटर जनाब हम घर के सीड से लगाते हैं ज़्यादातर, कुछ सीड हमने ऑनलाइन भी मंगा के लगाए। और पालक हमारी यहाँ पर अभी जो है थोड़ी थोड़ी सी बड़ी होना शुरू हुई है, क्योंकि हमने इनको थोड़ी सी मिट्टी डाली है और थोड़ी खाद शाद देते हैं। खाद हम आपको पता है कौन सी देते हैं, खाद हम इनको पानी वाली ही देते हैं, क्योंकि हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं। ये हमारे बनाना के प्लांट है। अच्छा, लौकी में एक लौकी लगी थी और वो फिर फ्रूट फ्लाई ने ख़राब की तो बहरहाल नहीं चली। और यहाँ भी आप देख सकते हैं बैंगन। अच्छा, बैंगन को फ्रूट फ्लाई नहीं ख़राब कर रही। और ये ब्रोकली का प्लांट, बस थोड़ी जल्दी जल्दी कोशिश करूँगी वीडियो बनाने की, क्योंकि फिर बहुत लंबी हो जाती है। और इस तरफ भी एक पम्पकिन इसके अंदर है। और देखें जनाब, बाहर ही बाहर और हमारे फूल ही फूल। ये हम डंडियों समेत तोड़ने की कोशिश करेंगे, इनकी डंडियां भी पक सकती हैं। ये देखें, फूलों को हम यहाँ रखते जाएंगे। और ये देखें, ओबे ये तो कद्दू वाला फूल खिल गया, ये तो मैंने देखा ही नहीं। ये देखें कैसे पता चला कद्दू वाला फूल, ये देखें खुद ही खिल गया और इसको मैंने कवर भी नहीं किया और मैंने देखा भी नहीं आज। ये अब इसका हमें पॉलिनेशन फौरी तौर पे करना पड़ेगा। पॉलिनेशन के लिए फ्लावर जो हमने अभी अभी तोड़े, हम इन्हीं से पॉलिनेशन करेंगे। देखिए इसमें पोलन अंदर भी गिरा हुआ है। अब इसके लिए ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था, हालांकि मैं सुबह से देख रही हूँ, मुझे नज़र नहीं आया। ये देखें, ये पोलन इजी तरीके से इसमें लगा देंगे। ये देखें, और इसी के पोलन से इसको लगाने के बाद मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। ये देखें, इसको हमने इस तरह बांध दिया। ये फ्रूट का ऐसे ही पता चलता है, फ्रूट पहले आता है इसमें और फूल बाद में खिलता है। इसी तरह इसके अंदर और भी निका सा नज़र आ रहा है। ये देखें, इन्हीं की टहनियों में और निकल रहे हैं। अब मैं बस ज़ाया नहीं कर रही, मैं देखना चाहती हूँ। मेरे को बहुत बड़े कद्दू तो नहीं चाहिए, बस कद्दू चाहिए, तो इसीलिए मैं इसको, अब ये कपड़ा है इससे कवर कर दूँगी। ये देखें, इसको हमने इस तरह कवर कर दिया। अच्छा, यहाँ पर हम देखें कोई फली, ये देखें सिंपल सी फलियाँ मिलती हैं। और इस तरफ से करेले की बेलें भी अच्छी जा रही हैं, कुछ ना कुछ करेले भी उनमें चल रहे हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, हम भाई सिंपल ये जो इनके फूल निकले हुए हैं, हम ये सब तोड़ लेने वाले हैं, क्योंकि ये यकीन करें खाने में बड़े मज़ेदार हैं ये। तो मैं तो ये सारे फूल आज तोड़ लेने वाली हूँ। और इस तरफ कुछ सूखी हुई फलियाँ भी होती हैं। बस आप यकीन करें कि मैं तो कहती हूँ हर इंसान को अपने घर में गार्डनिंग करनी चाहिए, चाहे कुछ भी लगाएं। ज़रूरी नहीं है आप महंगे प्लांटर और महंगे में कहीं से भी सादी सिंपल मिट्टी ले लें और जो है थोड़ी सी उसमें खाद मिक्स करें और घर के बीजों से गार्डनिंग करें। घर में भी अक्सर बीज पाए जाते हैं। सोया लगा लें जो सौंफ से लगता है, और मेथी लगा लें, इसी तरह हरा धनिया लगा लें। अच्छा, मैं इस तरफ भी आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए, ये हमने उस दिन हरी प्याज तोड़ी थी और आज फिर इसमें कितनी प्याज हो गई है। इसी तरह यहाँ पर ये कुछ लोबिया की बेलें हैं। और ये देखें भुट्टे के पौधे माशाल्लाह इतने कोई खूबसूरत तैयार हुए हैं, ये अब चलना शुरू भी हो गए।
और मैं इनको निकालूंगी नहीं, मैंने एक ही बाल्टी में इसीलिए इतने सारे लगाए। और ये मेरे अनार का पेड़ जिसमें अभी तक अनार नहीं आ रहे हैं, देखते हैं, दुआ करें। और यहाँ पर देखें हमारे पास मट्टी तैयार हो रही है। आज गार्डन में बहुत काम चल रहा है और मट्टी भी तैयार हो रही है और साथ में काम भी चल रहा है। ये देखें इधर नींबू एक येलो हो गया। अब ये येलो वाला नींबू तो तोड़ना बनता ही है ना। ये देखें येलो नींबू एक तोड़ लिया हमने। ये मेरा नींबू का पेड़ है और इधर एक और बैंगन का पेड़ है। इस तरफ भी कुछ पेड़ रखे हैं, एक वो शरीफे का रखा हुआ है। बहरहाल अब हम आ जाएं इस तरफ। इस तरफ में हमने देख लिया उस दिन पालक तोड़ी थी जिसके पत्ते फिर से ये कुछ कीड़े ने ख़राब किए और अभी कुछ अच्छे पत्ते निकल रहे हैं। तो मैं कुछ ना कुछ पत्ते इसमें से तोड़ती जाऊंगी ताकि जो है जो बड़े बड़े होते जाएं। और यहाँ पर भी देखें एक पालक का बीज इसमें गिर गया था, तो ये मूलियों के अंदर भी जो है पालक निकल आई है और कुछ पालक के पत्ते यहाँ हैं। इसका बेहतरीन तरीका यही है पालक का कि आप इसके जो बड़े पत्ते होते जाएं वो तोड़ते जाएं। उससे क्या होता है कि ये पालक अच्छी चलने लग जाती है। पालक के अंदर ये बात है। और देखें इस टाइम इतनी क्रंची हो रही है, आवाज़ देखें आप। और ये देखें यहाँ टमाटर के कुछ पौधे छोटे छोटे गमलों में भी हमने रखे। टमाटर तो मैं इतने लगाती हूँ ना कि मैं बस रोज़ हांडी में जो टमाटर डालती हूँ उसके सीड निकालती जाती हूँ और लगाती जाती हूँ, उसके सीड निकालती जाती हूँ और लगाती जाती हूँ। उनमें से जो अच्छे पौधे बनते जाते हैं वो मैं लेती जाती हूँ। असल में हमने एक सब्ज़ी बनानी है शलजम मूली पालक की, तो आज हम ये भी ले लेंगे और कुछ जो है हम मूली के पत्ते भी थोड़े थोड़े से हार्वेस्ट करेंगे। एक तो ये जगह ऐसी है। ये देखें इसके अंदर भी जो कुछ ख़राब हो रहे हैं कुछ वो भी ले लेंगे, कुछ सही पत्ते भी तोड़ लेंगे थोड़े थोड़े, कोई हर्ज नहीं है। ये देखें पालक का पत्ता एक और कितना प्यारा सा, और मूली के पत्ते भी बड़े अच्छे तैयार होने लग गए और मैं साइड के तोड़ती जा रही हूँ। ये देखें कितने खूबसूरत और कैसे बड़े बड़े पत्ते हैं। ये अलग मूली तैयार हो रही है, ये वाइट मूली है और ये हम शलजम मूली पालक की सब्ज़ी पकाते हैं। तो शलजम हमने ले ली है क्योंकि शलजम जनाब अभी हमारे छोटे हैं। और ये देखें कुछ के पत्तों में कीड़े भी लग रहे हैं। ये यहाँ पर शलजम लगे हैं और इसमें मूलियाँ लगी हुई हैं। ये मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, बार बार दिखाने का क्या फ़ायदा। ये थोड़ी थोड़ी बड़ी हो जाएं उसके बाद जो है ये शलजम के पत्ते भी हम उसी सब्ज़ी में डाल लेंगे। चलें भाई। इस तरफ से ये सरसों के पत्ते हैं। अच्छा इनके पत्ते मिलते जुलते इतने होते हैं समझ ही नहीं आती कि कौन से किसके पत्ते हैं। हमने यहाँ पर भी कुछ धनिया ये देखें इसमें लगाया, इसको इस जगह पे रखा, अब ये सही चल रहा है। अब मैं आ गई हूँ इस तरफ। इस तरफ थोड़ी सी बैठने की भी जगह मिलती है, तो फूल फिर रह गए अभी कुछ इधर से। फिर भी कुछ पत्ते मैं और भी तोड़ लूँगी जो पुराने हो रहे हैं। जो पुराने पत्ते हैं इन्हें तोड़ते जाएं ताकि नए नए पत्ते इसमें निकलते जाएं। ये देखें ये भी इसमें शलजम लगे हुए हैं, लेकिन जो है इंशाल्लाह अच्छे चलेंगे शलजम भी। और इस तरफ से हमें आज हरा धनिया जो है हार्वेस्ट करना है, लेकिन अब मेरे पास मसला ये है कि मेरे पास हाथ एक ही है और हाथ दो हैं, और ये धनिया मेरे को अच्छा खासा हार्वेस्ट करना है। इसमें से ऊपर से सारा तोड़ लेना है क्योंकि ये फिर ख़राब होने लग जाता है। ये जो नीचे के पत्ते हैं वो छोड़ते जाएंगे, वो खुद ही नए नए होकर निकलते जाएंगे, उनमें नए पत्ते भी आते जाएंगे और ये पुराना धनिया हम इस्तेमाल करते जाएंगे। मेरी एक व्यूवर्स हैं वो बोलती हैं कि आपका जो है सब्ज़ी तोड़ते हुए हाथ ज़्यादा आता है, तो आप अपना हाथ जो है ना लाया करें, सब्ज़ी तोड़ते वक्त ध्यान किया करें। आप बताएं मैं क्या करूं। यकीन करें ये एक ऐसा मज़ा है और इतनी कोई इसकी खुशबू है, उफ,
मैं आपको बता नहीं सकती कि खुशबू इतनी अच्छी लग रही है। इनमें से देखें कुछ कुछ पुराने पत्ते जो है पीले भी होते जा रहे हैं, हमने तोड़े नहीं ना तो वो पीले होते जा रहे हैं। अभी हम सब तोड़ लेने वाले हैं। हालांकि मुझे कल भी ज़रूरत थी, लेकिन ना मेरे में हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं ऊपर को आऊं। और गार्डनिंग में ही करती हूँ, किसी और को पता नहीं चलता कि धनिया कहाँ लगा है और कहाँ नहीं लगा। मेरे घर में सबसे ज़्यादा शौक़ सिर्फ मुझे ही है और किसी को नहीं है कि जो है सब्जियां उगाई जाएं। बस बच्चे देख देख के खुश तो होते हैं। अब मैंने साथ साथ इनके कुछ डंडियां ऐसी छोड़ भी दी हैं कि ये जो जो निकलती जाएं सेंटर के वो चलते भी जाएं। हालांकि धनिया की डंडियां भी काम की होती हैं। ये देखें कौवा है। हाँ क्या बात है, ऐसा लगता है इनको भी समझ आती है कुछ ना कुछ। ये देखें कितने प्यारे प्यारे इनके खूबसूरत खूबसूरत पत्ते भी निकल रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देख रहे हैं कितने हसीन हसीन पत्ते इनके दोबारा से निकल रहे हैं। इंशाल्लाह ये चलेंगे और हम देखेंगे कि दोबारा से धनिया हमारा चलने लगा। ये देखें इतना धनिया हमें अच्छा खासा मिल गया है। इसी तरह धनिया हमने और भी कई जगहों पे लगाया है। इसके अंदर भी मूली नज़र आ गई। नहीं वो देखें छोटी छोटी है बिल्कुल, अभी जो है नहीं बनेंगी इतनी जल्दी, अभी कुछ दिन लगेंगे मूली को बनने के लिए। बहरहाल, और यहाँ पर है ये गाजर और फिर इधर बैंगन है वही सिंपल, और चुकंदर के पत्ते आज हम नहीं तोड़ेंगे। अच्छा हमने ये जगह खाली की है, ये देखें इस जगह पर हमारा नया प्लांटर आने वाला है। मैंने लकड़ी का एक बनाया है। ये देखें ये ख़राब पत्ते, इसका मतलब है कि इन्हें तोड़ दें ताकि इसमें सेंटर में फूल भी आ रहा है। और ये देखें चुकंदर भी अच्छा चल रहा है। ये देखें ये चुकंदर के पत्ते मैंने पिछले दिन भी तोड़ लिए थे और अब देखें फिर कितने खूबसूरत हो गए। इनमें मैंने और भी बीज डाल दिए हैं। देखें चुकंदर के थोड़े से बीज थे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता इसमें निकलते जाएंगे। अच्छा जनाब, इस तरफ जो है कद्दू ही कद्दू हैं। मेरे बड़े प्यारे प्यारे कद्दू शायद आपको नज़र आए। ये देखें इस तरफ से, ये देखें ये लटक रहा है लंबा। इसका साइज़ माशाल्लाह ये 3 दिन का है और ये एक ही टहनी में एक ये रहा। ये देखें ये इसका ये साइज़ है। और एक और है ऊपर की तरफ जिसका मैंने कल पॉलिनेशन किया है, वो छोटा है और अभी भी और निकल रहे हैं। वो देखें करेले बहुत निकल रहे हैं, लेकिन जनाब किस्मत में होंगे तो जो है ये देखें इस तरफ तूरी भी निकल रही है। मुझसे गलती हो गई कि मैंने तूरी लगाने का इरादा छोड़ दिया, नहीं तो मैं अभी भी लगा सकती हूँ। देखें एक कल पॉलिनेशन हुआ है वो बड़ी हो गई है। ये एक तूरी एक ये रही और भी तूरियाँ साथ साथ निकल रही हैं और साथ साथ ये छोटी छोटी लोबिया की फलियाँ और सेम में फूल इस तरफ भी आ रहा है। ये देखें सेम की अगर एक बेल चढ़ गए ना, ये देखें करेले तो बहुत हैं। ये देखें करेले ही करेले हैं, लेकिन जो है कुछ की शक्लें ऐसी हो गई हैं, इनको तोड़ लेते हैं। ये देखें ये अब कितना चलेगा बेचारा, एक ही करेला है और फूल उनके हम फूल भी तोड़ते जाएंगे साथ साथ, क्योंकि ये बस आज ही खिले में तो ये कल तक तो ये ख़राब हो जाएंगे, इसलिए हम इन्हें तोड़ भी लेंगे और ले जाकर पकाने की कोशिश करेंगे। पका लेंगे हम तो सब्ज़ी में साथ ही डाल देती हूँ भाई। अच्छा इस तरफ देखें ये चिपन टिंडी का प्लांट बिल्कुल ठीक चल रहा है और ये यहाँ पर एक ये टमाटर इसमें देखें कितने सारे निकले। पहले आप ये देखें कितने निकल रहे हैं। और इस तरफ से हम थोड़े से ये लहसुन के पत्ते भी जो है हम लेंगे, पुराने पत्ते तोड़ते जाएंगे। ये देखें ये वही लहसुन है जो प्याज जैसा होता है
और इसमें काफ़ी लहसुन लगना शुरू हो गए। मैं नीचे नीचे के पत्ते तोड़ रही हूँ और ऊपर ऊपर के पत्ते नहीं छेड़ रही हूँ। देखते हैं इसमें कि क्या रिज़ल्ट आता है और कैसे रहा ये लहसुन। जितनी ज़रूरत है बस फ़िलहाल उतना ही लहसुन काफ़ी है। खुशबू इसकी ऐसी आ रही है, ये देखें 4 टमाटर है माशाल्लाह। इसी तरह ये फिर एक छोटी सी फली, ये छोटी सी ही रहने दो भी फ़िलहाल। फलियाँ लगती हैं, कुछ कुछ सूख भी जाती हैं। और इस तरफ से हार्वेस्ट करने के लिए वही हमारे पास, ये देखें ये लहसुन के पत्ते अगर हम नहीं तोड़ते हैं तो ये पीले पीले से होने लग जाते हैं। तो फ़ायदा इससे अच्छा हम तोड़ के इस्तेमाल ही कर लें, वो जो ज़ाया होंगे उससे तो बेहतर है ना। ये देखें, और इधर भी एक टिंडी की बेल लगी है जो बहुत अच्छे से चल रही है। और यहाँ पर ये लोबिया की फली और सेम की भी फलियाँ थी जो मुझे तोड़नी थी, ये रही। ये देखें इनमें भी दाना नहीं आया, लेकिन चलें। और ये गाजर के मैंने कट करके लगाए थे, वो भी निकल गए। आलू का पौधा निकल गया, कुछ आलू के पौधे और भी यहाँ निकल रहे हैं। मैंने छोटे, ये देखें ये एक बड़ा सा हो गया है। साथ मैंने आलू भी यहाँ इसमें लगा दिए कि चलें कुछ ना कुछ तो आलू भी हमें, फलियाँ देखें इस तरफ भी पूरा बंच लगा हुआ है। ये बंच हम तोड़ लेते लेकिन अभी नहीं, इसका फ़ायदा नहीं है अभी हमें तोड़ने का। अच्छा जी, ये हरी प्याज जो है वैसे तो ये भी तोड़ने वाली हो गई है। और देखें बैंगन अभी भी कितना येलो हो गया है। मेरे को पता नहीं था कि ये येलो बैंगन भी हो जाता है। ये मेरे को नहीं मालूम था कि ये इस तरह येलो हो जाएगा। ये हरी प्याज़ें अब इनको तोड़ना, मैं तोड़ के रख के फिर आपको देखें इस तरह कट करके मैंने इसमें से निकाल के यहाँ रख लिया। अब हम चलते हैं इस तरफ ये हमारे, ये देखें ये तैयार किया है हमने प्लांटर, और एक उसका फट्टा वो पड़ा है। ये इसमें लगा के इंशाल्लाह मूली गाजर मुख्तलिफ सब्जियां मैं इसके अंदर अलग अलग लगाने की कोशिश करूँगी। देखें बाल्टी में जो प्लांट लगाए थे टमाटर के, अब वो अच्छे से चल पड़े, वो टिंडी के भी चल पड़े। इनमें कुछ कुछ सीड भी लगाए मैंने कि जो निकल आएंगे। देखें थोड़े थोड़े से निकल भी रहे हैं। और इधर फिर हमारी करेले की सब्जियां हैं और इसमें 2 तूरियां हैं और पम्पकिन का फूल उधर ऊपर है। अच्छा जी, ये रही सेम की फली, इसको हम बंच के साथ ही काट लेते हैं। अब एक एक क्या तोड़ेंगे, ये देखें इसी तरह सेम की फलियां कुछ कुछ हमें मिल ही रही हैं। ये देखें ये 2 ये रही, इनमें भी बीज बन गया। और फलियां तो और भी थी, कहाँ चली गई? अरे भाई गायब हो जाती हैं। ये देखिए एक यही सूख गई, इसमें बीज बन गया। और यहाँ पर इस तरह है, इधर से मुझे तोड़नी है, लेकिन अब मैंने सामान रख दिया ना इस तरफ से, ज़रा मुश्किल हो रही है। देखें इसके अंदर ये तैयार हो गई है, इसमें दाना भी आ गया है, ये खाने के लिए फली तैयार है। ये देखें और इस तरफ भी है, ये देखें। वैसे ये बंच भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन इनमें ना, अब देखें करेले ही करेले। ये रहा करेला, फूल से वैसे भी हैं। ये 2 इधर भी करेले, एक ये रहा, 3 करेले भी फ़िलहाल यहाँ भी चल रहे हैं। तो फ्रूट फ्लाई से बच गए तो इंशाल्लाह वो देखें ये फलियाँ भी तोड़ने दी हमें। ये ले जनाब, कुछ सेम की फलियाँ भी हमें मिल गई है। और अगर चाहिए बेलें थोड़ी सी और अच्छे से चल पड़ी तो इतनी फली होगी कि बहुत ज़्यादा। ये देखें ये भी लटकी हुई है। और इधर ये बड़ी वाली ये रही, इनमें दाना नहीं आया, लेकिन ना दाना होता ना फिर मज़ेदार लगती हैं। चलो थोड़े दाने आ ही जाएंगे। और वो देखें, दिखाऊँ आपको, ये देखें कितनी प्यारी लग रही है। इसी तरह यहाँ पम्पकिन, ये देखें एक ये रहा निक्का सा पम्पकिन अभी भी लगा हुआ है, जिसको मैंने ढका हुआ है। अब अगर फ्रूट फ्लाई से बच गया, किस्मत में होगा तो बच जाएगा। और तूरी की बेलें गलती हो गई जो हमने रिजेक्ट कर दी, वैसे कम लगती हैं इस टाइम पर, लेकिन लगती हैं। अच्छा जी, एक हमारा पम्पकिन यहाँ हमने ढका हुआ है और पम्पकिन मैं आपको दिखाती जाऊंगी। लो जी, एक तो हमारे फूल ही गिर गए, हम वापस इधर आ गए। अच्छा
अच्छा, इधर भी कुछ कुछ सब्जियां हैं, जैसा कि ये करेला इधर मुझे ऐसे लग रहा है तैयार है, लेकिन ये इतना बड़ा तो हो गया अच्छा खासा। और ये देखें, एक ये रहा, फ्रूट फ्लाई ने छोड़ दिया है जनाब। अब वो इतनी भी बुरी नहीं है, हैं? इधर से फूल ले लेते हैं। और ये रही फली, ये भी एक तैयार हो गई है। और ये बेल को मैं बार बार इधर करती हूँ और ये बार बार इधर आ जाती है। अच्छा जी, और फलियाँ शायद कुछ यहाँ भी हों, यहाँ नहीं, उस दिन हमने तोड़ ली थी। चलो करेले देख लूँ मैं, शायद कोई इधर भी। ये देखें, ये लेटा हुआ एक पम्पकिन यहाँ है, एक पम्पकिन यहाँ है, ये 2 करेले हैं इसके अंदर। इसी तरह एक पम्पकिन बड़ा अच्छा सा, ये देखें, इसका साइज़ चेक करेंगे, मेरे हाथ से आपको अंदाज़ा होगा। ये देखें, ये सही बड़ा हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है, तो ये इंशाल्लाह हो जाएगा। चलें भाई, देखते हैं। कोई 1-2 हमारे करेले से थे इस तरफ हार्वेस्ट करने वाले, उनको हम देख लेते हैं। ये देखें, ये अब इस काबिल है कि हम इसे तोड़ लें। ये देखें, मैं बोल रही हूँ ना, फलियाँ हैं तो फलियाँ हैं। ये देखें, ये ऐसे ही टूटेंगी। इतना मज़ा आता है, हम लोग यकीन करें, थोड़ी थोड़ी सी सब्ज़ी मिलती है। यहाँ पर भी ये देखें, पम्पकिन की इसमें लगाई हुई है। जो भी सब्ज़ी मिलती है हम क्या करते हैं, सब एक साथ मिलाकर पका लेते हैं। ये कैलेंडोला फ्लावर है। अब ये देखना, अगर ये प्लांट चल गए हैं तो इनमें जब फूल निकलेंगे तो इतना बीज होगा, इतना बीज होगा, और मैं लगाती जाऊँगी और नेक्स्ट साल के लिए बचा के भी रख लूँगी। और यहाँ ये मिर्ची है, ये मोंगरे के हैं, ये फिर वही टमाटर, ये हमारी कुछ मेथी। अच्छा, मेथी भी इसमें से कुछ कुछ हम ले सकते हैं, क्योंकि इसमें फिर फूल आने लग जाते हैं। ये मोटी मेथी थी और घर की मेथी थी, मैंने घर की मेथी के बीज लगाए थे। और इसमें देखें, खुद ब खुद ही एक टमाटर का पेड़ भी निकल गया। खुशबू के लिए तो थोड़ी सी मेथी भी काफ़ी होती है, बस बहुत है। और ये घर की मेथी की तो खुशबू ही अलग होगी। इसको हम हरी प्याज के साथ रख लेते हैं। यहाँ फिर टमाटर का पेड़ है, एक ये टमाटर का पेड़ है, और एक इसमें बड़े बड़े से फूल आ रहे हैं, ये देखें। और ये मेरा भुट्टे का पेड़, इसमें भी फ्लावर, ये देखें, ये यहाँ से चलता 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 ये इसमें फ्लावर आ गए। अब इसमें फ्लावर आए तो इंशाल्लाह भुट्टे, ये देखें, भुट्टे भी नज़र आ रहे हैं। ये मैंने अभी देखे, ये देखें, अब ये फूल लगेंगे, ये हवा से हिलेंगे और भुट्टे लगते जाएंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि ये फूल सब तोड़ लेंगे यहाँ से। और इस तरफ भी माशाल्लाह पम्पकिन जो है, अरे भाई टूट जाओ, इस तरफ भी ये देखें पम्पकिन माशाल्लाह, ये नज़र आ रहा होगा। ये देखें, इसका ये साइज़ है। अभी ये इसको मैं बार बार उस तरफ करती हूँ, ये फिर इधर आ जाता है। और ये देखें, निक्का सा एक और भी लग रहा है। इसी तरह पम्पकिन कुछ ना कुछ मिल रहे हैं। और ये देखें, इसमें सिर्फ धनिए के बीज डाले थे तो सारे नहीं निकले, एक पौधा निकला, वही चल रहा है। और इधर जो है हमारी ये गोभी है, फूल गोभी का है, और ये ब्रोकली का है। बंद गोभी के 3 प्लांट है छोटे से, उसमें रखे हुए गमले में, वो तैयार हो जाएंगे तो बस। और इधर भी करेले ही करेले हैं, ये देखें इधर अंदर। और ये देखें, करेले बहुत हैं। और चिड़ियाँ देखें आप कितनी हैं, उड़ाऊँ ना, ये देखें कैसे भागी। और एक पम्पकिन, ये देखें, इसके अंदर भी आपको नज़र आएगा, ये रहा। तो ये हमने कुछ कवर की हुई हैं सब्ज़ियाँ, थोड़ी थोड़ी सी, कि जो हमें मिल जाए बाद में। करेले भी पता नहीं कहाँ कहाँ लगे हुए। ये देखिए, खुद ही बड़ा भी हो गया और ऐसा लग रहा है फ्रूट फ्लाई ने छोड़ भी दिया। चलें जनाब, ये हमारी इतनी सब्ज़ी हो गई है। अब हम अपनी सब्ज़ी लगाते हैं। और ये हमारी मनी प्लांट देखें आप, और ये टिफ़िन बाकिया, और ये मेरा वुड एप्पल भी माशाल्लाह अच्छा चल रहा है गमले में ही। और इधर हमारी टमाटर की पनीरी तैयार है, उस तरफ भी टमाटर की पनीरी आहिस्ता आहिस्ता तैयार हो रही है। अब हम सब्ज़ी सेटिंग करते हैं, ये तो वीडियो फिर लंबी हो गई। फूल बहुत सारे हैं,
इनको लगाने में टाइम लगेगा। पहले हम क्या करते हैं, पहले सब्ज़ी रख लेते हैं इनमें से। ये देखें, ये 2 हैं करेले और ये कुछ फलियाँ लोबिया की। अरे भाई क्या हो गया? और ये थोड़ी सी मेथी और ये काफ़ी सारी हरी प्याज। और एक करेले की शक्ल देखें ज़रा आप। अच्छा, इस तरफ से जो है कुछ रखते हैं पालक। धनिया देखें कितना सारा है, ये देखें, आज धनिया थाली में बहुत सारा है। और बीच में आ जाएंगे हमारे बैंगन। वाइट वाइट अंडे लग रहे हैं ना, लेकिन ये तो बत्तख के अंडे लग रहे हैं। ये देखें, आज ये हमारी थाली कुछ यूँ है। और ये धनिया है हमारा। और कुछ ये ग्रीन लहसुन फली, एक और ये रही। अच्छा, ग्रीन लहसुन, धनिया और इसमें ज़रा सा पुदीना, मिंट भी खैर था मेरे पास। अरे एक बैंगन तो रह गया। और ये है हमारे पास थोड़ी थोड़ी पालक। आज हमारी हंडिया की तैयारी पूरी है। ये देखें, पालक के और इसके पत्ते मिक्स हो गए। और लें जनाब, अभी भी हम भूल गए हैं, ये है हमारा एक नींबू, ठीक है। और ये फिर हमारा लहसुन। ये देखें, आज की थाली कुछ यूँ है। और मैं करीब से भी दिखाऊं, ये बैंगन भी हैं और ये कुछ सब्ज़ी ये है। ये देखें, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो है ये मेरी फुल वीडियो ज़रूर देखा करें, इसमें पता चलेगा। क्योंकि ये ऑर्गेनिक सब्ज़ियाँ हैं, भले थोड़ी थोड़ी हैं, लेकिन धनिया तो देखें अच्छा खासा भी है। इसी तरह हम मेहनत करते रहेंगे तो क्यों नहीं सब्ज़ियाँ मिलेंगी। और जो भी सब्ज़ियाँ मिलेंगी वो अपने हाथ से साफ़ सुथरी, बग़ैर केमिकल के लगाई भी होंगी इंशाल्लाह। आप यकीन करें, जब आप ये लगाएंगे और इसका आप टेस्ट चेक करेंगे, इसका टेस्ट ही अलग है। इस सब्ज़ी के पकने का जायका अलग है। ऐसी सब्ज़ी जो है अपने हाथों से ही लगाकर उगाकर ही खाई जा सकती है। छतों पे टोकरियों में लगाने में कोई हर्ज नहीं है। प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दिल चाहे तो शेयर करें। कमेंट करेंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। खुदा हाफिज़।